छोटे बड़े सभी के चरणों में प्यार से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई बहनों, जैसे कहते हैं गुरु करना जरूरी है, ऐसा क्यों कहते गुरु करना जरूरी है? संतों ने कहा गुरु करना जरूरी है। अरे भाई, गुरु तो तमाम तरीके के होते हैं। अगर हमें संसारी विद्या पानी है तो भी हमें गुरुजनों की आवश्यकता है, और फिर ईश्वरी ज्ञान पाना है तो उसके लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के कोई भी संसार में काम सीख ही नहीं सकता है। संसार में तमाम कल कारखाने चल रहे हैं, तो बिना गुरु के कोई भी कला सीखी नहीं जा सकती है। इसलिए गुरु करना ज़रूरी है। अब ये संसारी गुरु के करने के लिए तो हमने तमाम कक्षा 1 से लेकर के लग्गा लगाया, और फिर जैसे कक्षा बदलते रहे बढ़ते रहे वैसे ही हमारे गुरुजन भी स्कूल भी बदलते रहे। डिग्रियां पाए उसमें भी हम लोगों ने स्कूल बदले। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी हम लोगों को स्कूल और मास्टर की आवश्यकता, गुरुजन की आवश्यकता है। अब आध्यात्मिक ज्ञान के पाने के लिए कहाँ स्कूल है और कैसे जाना जाए, कहाँ मिलेंगे जो आध्यात्मिक ज्ञान कराएं? संसारी ज्ञान पाने के लिए हमें नर शरीर में आए गुरुजन मास्टर कहो तो वो ज्ञान देते हैं संसारी ज्ञान। कैलेंडरों से ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है, और न किसी और धातुओं की बनी मूर्ति के द्वारा ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान भी नर शरीर में आई हुई शक्ति के द्वारा ही हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। अब अगर कोई कहे कि नहीं हम कैलेंडरों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए जीते जागते गुरु की आवश्यकता है। तब संतों ने इशारा किया है, जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित मुक्ति निवासा, मरे मुक्ति कहें गुल्लो भी झूठा दे विश्वासा। जीते जी प्रभु का मिलना, जीते जी मिलने की कोशिश करो। जीता जागता कोई संत आ जाए, उसके द्वारा हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिल सकता है, मिलता है, मिलता रहा है। और आज के वक्त में ऐसा इंसान के ऊपर गंदा आवरण लग गया है कि संतों के इशारों पर कोई चलता ही नहीं है। संत कह रहे हैं कि गुरु करो, और हम संसारी लोग कहते हैं गुरु की क्या ज़रूरत है, रामायण तो हिंदी में ही तो है, गीता कुरान पुराण हिंदी में ही तो है, उर्दू में है तो हम जानते ही हैं, और बाद बाकी गुरु की क्या आवश्यकता है? ऐ भाई बहनों, बिना गुरु के रामायण की एक चौपाई भी किसी को मालूम नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। रामायण के पहले पेज पर ही लिखा है कि तुमको अगर आध्यात्मिक ज्ञान पाना है, ईश्वर का, प्रभु का दर्शन करना है, प्रभु के लोक में जाना है, आवागमन से मुक्त होना है, तो फिर आप लोग रामायण के पहले पेज पर लिखे वचनों को पढ़ो और रटो, और किसी से पूछो न समझ में आए। पहले पेज पर लिखा है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु का ध्यान करो। बिना गुरु के ध्यान के वो परमपिता परमात्मा मिलने वाला नहीं है। गुरु का ध्यान क्यों कराया गया है? प्रभु का ध्यान करने के लिए क्यों नहीं कहा गया है? अरे भाई, प्रभु तो
नर शरीर में तो है नहीं। प्रभु तो वो प्रभु अपने धाम में है। अगर प्रभु का मिलना तुमको मिलने की चाह है तो प्रभु नर शरीर में, वही प्रभु जिसको या हम अब कैलेंडर में ढूंढ रहे हैं या पत्थर में ढूंढ रहे हैं, वही प्रभु नर शरीर में आकर के उसी प्रभु से मिलाने की रास्ता देते हैं, जिसके लिए हम आप दुनिया के लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। उसी को दर्शाने के लिए देखो प्रभु ये है। तो जब आए संत के से उससे ज्ञान नहीं ले पाया तो बाद में पछताना होता है। तब कहा गया है, आए संत न उनकी मानी, उलझन के तब ग्रंथ बखानी। संत समय पर आते हैं, प्रभु का भेद बताते हैं, आपके रहनी गहनी के संबंध में भी यहाँ सीख देते हैं, यानी कि शुद्ध शाकाहारी बनाने की वो कोशिश करते हैं। जब तक हमारा आपका मन निर्मल नहीं होता है तब तक प्रभु का दर्शन, प्रभु के लोक में जाना असंभव है। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि अपने मन को निर्मल बनाओ। मन गंदा हो गया है, आज से नहीं है, जन्म जन्म से ये गंदा है। और यहाँ तक कि इसके बाप ने, यानी मन के बाप ने गंदे लोक में छोड़ करके गंदगी में फांस दिया है। तो अब गंदगी से ये कैसे निकले? अपने बाप की साधना करके वो नहीं निकल पाएगा। और अपने बाप की साधना के साथ साथ में कारिंदे तमाम पैदा कर दिए हैं, तो हम लोग कारिंदों में लगे हुए उनकी साधना करते हैं। तो बताओ, जब वो हमें फांस के एक तरफ बैठ गए हैं, कारिंदों को पता नहीं है कि हमें फांसने वाला, बांधने वाला यहाँ ड्यूटी दे करके कहाँ चला गया है। जब इनको पता नहीं है तो इनकी साधना करके हमें दिशा, रास्ता ईश्वरी मिलने वाली नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि समय पर संत की खोज करो, तात भक्ति अनुपम सुख मूला, मिले संत हो अनुकूला। अनुकूल संत की तलाश करो, तब हमें आपको सुख शांति प्रभु के प्राप्त पाने की दिशा मिलेगी।